डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। अब बात करते हैं खबर की जो ईरान से सामने आ रही है। ईरान में एक बार फिर मानवाधिकारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बहस तेज हो गई है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और चर्चित मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को जो है ईरानी माननीय अदालत ने 7.5 साल की नई जेल सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद न सिर्फ ईरान के भीतर बल्कि पूरी दुनिया में उनकी चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। उनके वकील का कहना है कि ये सजा जो है ईरानी सरकार और नरगिस मोहम्मदी के बीच पिछले कई दशकों से चल रहे संघर्ष को और आगे बढ़ाने वाला कदम है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये फैसला कानून के तहत है या फिर एक मुखर आवाज को दबाने की कोशिश। नरगिस मोहम्मदी ईरान की उन चुनिंदा महिलाओं में से एक है जिन्होंने सत्ता दमन और डर के सामने झुकने से साफ इनकार किया। 53 वर्षीय नरगिस एक जानी मानी जो है मानवाधिकार कार्यकर्ता, लेखिका और इंजीनियर है जो वर्षों से ईरान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, अभिव्यक्ति की आजादी और राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाती रही है। ईरानी प्रशासन उन्हें एक खतरनाक असंतुष्ट के तौर पर देखता है, जबकि उनके समर्थक उन्हें साहस, संघर्ष और इंसानी गरिमा की प्रतीक भी मानते हैं। वहीं आपको बता दें कि नरगिस मोहम्मदी मानवाधिकार रक्षक केंद्र यानी DHRC की उपाध्यक्ष भी है। इस संस्था की जो स्थापना है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता शिरीन एबादी ने की थी। वहीं आपको बता दें कि DHRC लंबे समय से ईरान में राजनीतिक बंदियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता आ रहा है। यही वजह है कि नरगिस लगातार जो है ईरानी सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर रही है। बीते एक दशक का अधिकांश समय उन्होंने जेल में ही बिताया है, जहां उन्हें कई बार एकांत कारावास, खराब स्वास्थ्य सुविधाओं और मानसिक दबाव का सामना भी कहीं ना कहीं करना पड़ा। ईरानी सरकार का आरोप है कि नरगिस मोहम्मदी विरोध प्रदर्शन आयोजित करती है, नियमों का उल्लंघन करती है और राज्य के खिलाफ जो है प्रोपोगेंडा फैलाती है। वहीं नरगिस और उनके समर्थक इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि नरगिस को केवल इसलिए सजा दी जा रही है क्योंकि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से सच बोलने और सवाल उठाने की हिम्मत दिखाई है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की लगातार ये भी कहते रहे हैं कि नरगिस मोहम्मदी के राजनीतिक कारणों से जो है निशाना उन्हें बनाया जा रहा है। वहीं नरगिस फाउंडेशन की बात की जाए तो नरगिस फाउंडेशन के अनुसार इस ताज़ा फैसले के बाद उनके खिलाफ सुनाई गई कुल जेल की सजा 44 साल तक पहुंच चुकी है। वे पहले से ही 2021 से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आरोपों में 13 साल की सजा काट रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए उन पर यात्रा प्रतिबंध और साथ ही सामाजिक गतिविधियों पर रोक और सार्वजनिक बयान देने पर पाबंदियां भी लगाई जा चुकी है। बावजूद इसके नरगिस ने कभी अपने विचारों से पीछे हटने का संकेत नहीं दिया। साल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उनके संघर्ष को उस समय मान्यता दी जब उनके नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित उन्हें किया गया। ये पुरस्कार उन्हें ईरान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए जो है मानवाधिकार व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। उस वक्त जो है नरगिस तेहरान की जेल में बंद थी और ये पुरस्कार उनके बच्चों ने उनकी ओर से ग्रहण किया था। वे दृश्य पूरी दुनिया के लिए जो है बेहद भावुक और प्रतीकात्मक था। एक तरफ जेल के सलाखों के पीछे एक माँ और दूसरी तरफ मंच पर उनके बच्चे जो उसकी लड़ाई को दुनिया के सामने रख रहे थे। अब सवाल उठता है कि नरगिस मोहम्मदी को ये नई 7.5 साल की सजा क्यों सुनाई गई। दरअसल 12 दिसंबर 2025 की बात की जाए तो उन्हें मशहद शहर में जो है आयोजित एक शोक सभा से गिरफ्तार किया गया था। ये शोक सभा प्रसिद्ध मानवाधिकार वकील जो है खोसरो अलीकोड़ी की याद में रखी गई थी। ईरानी अधिकारियों का आरोप है कि इस कार्यक्रम में जो है उस समय क्या हुआ था, नरगिस ने भड़काऊ बयान दिए थे, नियमों का उल्लंघन किया था और ऐसे नारे लगाए जिससे सार्वजनिक शांति कहीं ना कहीं भंग हो सकती थी। इसी आधार पर जो है माननीय अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था। ये कोई पहला मौका नहीं है जब नरगिस मोहम्मदी को इस तरह के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। अब तक उन्हें 13 बार गिरफ्तार किया
जा चुका है और 5 बार उन्हें जो है दोषी ठहराया जा चुका है। हर गिरफ्तारी के साथ उनकी सजा बढ़ती गई, लेकिन उनके तेवर नहीं बदले। उनके वकील का कहना है कि फैसला न्याय से ज्यादा जो है बदले की भावना को दर्शाता है और इसका मकसद जो है एक प्रभावशाली मानवाधिकार आवाज को पूरी तरह से खामोश करना है। नरगिस मोहम्मदी की कहानी सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, बल्कि ये ईरान में अभिव्यक्ति की आजादी, महिलाओं के अधिकार और सत्ता के खिलाफ बोलने की कीमत की कहानी है। उनके समर्थकों का मानना है कि चाहे उन्हें कितनी भी सजाएं दी जाए, उनकी आवाज जेल की दीवारों से बाहर निकलती रहेगी। वहीं ईरानी सरकार के लिए ये मामला कानून और नियंत्रण का सवाल बना हुआ है। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, मानवाधिकार संगठनों की आवाज और वैश्विक जनमत जो है इस मामले में क्या भूमिका निभाते हैं। वहीं आपको बता दें कि अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि आगे इस केस में क्या नया मोड़ आता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाते हैं जिससे पाखंड फैले और भोली भाली जनता मूर्ख बने। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।